गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था प्रेफरेंस शेयर बता दिया था और फीचर्स बता दिया था मैंने। ठीक है, अब इसका है टाइप्स। ठीक है, कितने तरीके के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 8 टाइप के। ठीक है, सबसे पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल या इसको एक और नाम से जानते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक का यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है ये देखते हैं। फर्स्टली है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड गेट एक्यूमुलेटेड आर नो एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड व्हेन एवर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर द डिविडेंड गेट एक्यूमुलेटेड फॉर द ईयर व्हेन द company is not earning profit and this accumulated dividend is paid in the year when the company start earning profit। ठीक है, यहाँ पे ये कह रही है कि जब कंपनी, ठीक है, कोई भी अर्निंग प्रॉफिट नहीं करती है, जब प्रॉफिट अर्निंग करती भी है लेकिन कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड नहीं देना चाह रही है। ठीक है, बट जब कंपनी को अर्निंग प्रॉफिट होती है और वो डिविडेंड देना भी चाहती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब कंपनी डिविडेंड को पे करती है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 3 साल का मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि एक फर्स्ट ईयर हो गया, मान लीजिए कोई, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। ठीक, यहाँ पे कंपनी ने कोई भी पेमेंट, कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। ठीक है, यहाँ कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, नो डिविडेंड पेड। यहाँ भी कंपनी ने कोई डिविडेंड पेड नहीं किया। ठीक है, यहाँ भी मान लीजिए लॉस हो रहा है, यहाँ भी मान लीजिए लॉस हो रहा है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। ठीक है, बट थर्ड ईयर में कंपनी को प्रॉफिट होती है और कंपनी डिविडेंड देना भी चाहती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या देगी, जो प्रीवियस ईयर में कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया था वो सारे डिविडेंड भी देगी। ठीक है, मतलब ये कंपनी जब डिविडेंड पे करेगी तो कितने साल का डिविडेंड पे करेगी, सिर्फ करंट ईयर का नहीं पे करेगी बल्कि प्रीवियस ईयर का भी डिविडेंड पे करेगी। 3 ईयर का डिविडेंड कंपनी पे करेगी। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर होते हैं उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन जब कंपनी 1 साल या 2 साल डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है, तो शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमको ये बताना था कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, ठीक है, तो जिस ईयर का डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है उस ईयर का डिविडेंड भी कंपनी शेयर होल्डर को पे करती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लॉस हो रहा था, कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन थर्ड ईयर में प्रॉफिट हो रहा है, तो जब थर्ड ईयर में प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है और देगी, तो सेकेंड और फर्स्ट ईयर का मिला के थर्ड ईयर में पेमेंट करेगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बताना चाह रहे हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जस्ट उसी का अपोजिट है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, कंपनी सिर्फ करंट ईयर का ही देती है। ठीक है, सिर्फ कंपनी करंट ईयर का ही देती है, प्रीवियस ईयर का नहीं देती है। कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये एक्यूमुलेटेड जो होता है, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या हो गया कि कई साल का प्रॉफिट एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कई साल का प्रॉफिट एक साथ कंपनी पेमेंट नहीं करती है। कह रहा है कि डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, द प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। ठीक है,
यहाँ पे कंपनी को अगर किसी 1 साल में, किसी 2 साल में या किसी 3 साल में भी, ठीक है, लॉस होता है और उसके नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होती है, तो कंपनी ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का जो लॉस वाला डिविडेंड था वहाँ भी पेमेंट करेगी, ऐसा नहीं है। कंपनी को जिस ईयर में प्रॉफिट होगी सिर्फ उसी ईयर में पेमेंट करेगी, मतलब करेंट ईयर में, ठीक है। अब हमको बताना है नेक्स्ट, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ओके।